बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू की टेस्ट की तैयारी हम करवा चुके हैं, जिसमें हमने वाइवा क्वेश्चंस की 7 पार्ट्स की जो है वो एक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया गया था, जो क्वेश्चन पिछले इंटरव्यूज़ में रिपीट हुए थे। आज हम बढ़ते हैं ASI के टेस्ट की तरफ। जिस तरह के लास्ट वीडियो में हमने बताया है कि 10 से 11 अक्टूबर से ASI के फिज़िकल टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ASI के रिटन टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ASI के रिटन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस भी कुछ पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि रिटन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे हम अपनी फर्दर उस तरह तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट जो है अभी सिंध पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ आई थी 11,000 के करीब जो है वो वैकेंसीज़ थी, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने उसमें अप्लाई भी किया था, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है माशाल्लाह अच्छे मार्क्स से पास भी हुए हैं। तो वहाँ पे जिस तरह का कंपटीशन था, सेम उसी तरह आप ASI के टेस्ट को भी देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे मेरिट जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है ASI के टेस्ट में अपेयर होने के लिए। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि बेहतरीन आप इसके टेस्ट की तैयारी करें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर प्लान डैश टू सक्सीड। पहला क्वेश्चन ही दोस्तों इंग्लिश पोर्शन से लिया गया है। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए जो इंग्लिश पार्ट के क्वेश्चन है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स का, उसकी जो है वोकैबुलरी का, तमाम चीज़ों का पता हो। तो फिलहाल जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ऑप्शन ए में है बिड फेयर, बी पास बाय, सी बॉयल डाउन और डी हैंग एंड ग्लोर। करेक्ट आंसर है ए बिड फेयर। अवर प्लान डैश टू सक्सीड। हमारा प्लान जो है वो एक प्लेटफॉर्म से, इत्तेहाद से जो है वो कामयाब होता है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच होली बुक ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड द ओल्ड टेस्टामेंट। अल्लाह पाक की कौन सी किताब को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ज़बूर, बी तौरात, सी इंजील और डी कुरान पाक। करेक्ट आंसर है सी इंजील। दोस्तों, अल्लाह की किताब इंजील को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वॉज लेड बिटवीन। पाकिस्तान में सबसे पहली रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। ऑप्शन ए मुल्तान लाहौर, बी कराची कोटरी, सी सिब्बी कोयटा, डी रावलपिंडी। करेक्ट आंसर है बी कराची कोटरी। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे पहली रेलवे लाइन कराची से कोटरी तक बिछाई गई थी। इस तरह इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये दोस्तों 1861 में इस रेलवे लाइन पे काम होकर मुकम्मल हो गया था। इसी के साथ साथ ये बार्टल फ्रेयर ने जो है इस पहली रेलवे लाइन पाकिस्तान में जो है वो इस पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाउट इन। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1757, बी 1857, सी 1858 और डी 1785। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1857। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ी गई थी। किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो वो दोस्तों ब्रिटिश एंड पीपल ऑफ जो है पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, सब कॉन्टिनेंट के लोगों और ब्रिटिश के दरमियान में ये जंग लड़ी गई थी। और ये जंग मुसलमानों का, क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा जुल्म सितम मुसलमानों पे बढ़ गया था, तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी मज़ाहिब के लोग थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग की। और उस जंग को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जो कि 1857 में लड़ी गई थी। इस तरह ऑप्शन ए में जो 1757 है, इसमें दोस्तों वॉर ऑफ प्लेसी हुई थी। ठीक है जी, वॉर ऑफ प्लेसी की जंग हुई थी। ऑप्शन सी में जो 1858 है, इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक तो क्रिएट हुई थी। 1857 में जो जंग हुई थी, ये ऊपर जो ऑप्शन बी में है, ये जंग ब्रिटिश की और सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जब हुई, तो इसमें ब्रिटिश जो है वो ये जंग जीत गए थे, और जितने भी लोग थे सब कॉन्टिनेंट के वो ये जंग हार गए थे। तो उसके बाद 1858 में जो है ब्रिटिश ने अपना एक लॉ भी निकाला था, और उस वक्त जो है वो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब सब कॉन्टिनेंट में आई थी 1600 में, तो उस वक्त गवर्नर जनरल का ओहदा चल रहा था। लेकिन 1857 में जंग चल रही थी, तो जंग के बाद 1858 में वो ओहदा ख़त्म करके इनका वायसराय का ओहदा आ गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। करेक्ट आंसर है सी 5। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों 10 हैं। इस तरह ये टोटल 15 हो जाते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। उसके अलावा दोस्तों यूएनओ के कितने मेंबर हैं ये भी पूछा जाता है। तो यूएनओ के जो टोटल मेंबर हैं वो 193 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सतपारा लेक इज इन। सतपारा लेक कहाँ पर है? ऑप्शन ए सिंध, बी बलूचिस्तान, सी गिलगित बल्तिस्तान, डी पंजाब। करेक्ट आंसर है सी गिलगित बल्तिस्तान। सतपारा लेक दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान अस्करदू में है। ठीक है जी, अस्करदू गिलगित बल्तिस्तान में सतपारा लेक है। इस तरह सिंध में जो मशहूर लेक है पूरे पाकिस्तान की वो है दोस्तों मंचर लेक, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। इस तरह सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक भी जो है मंचर लेक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नथिंग मस्ट बी अलाउड टू डैश आवर सर्च फॉर द ट्रूथ। ऑप्शन ए इंटरफेयर्ड विथ, बी इंटरफेयर्ड इनटू, सी इंटरफेयर्ड फ्रॉम, डी इंटरफेयर्ड अपॉन। करेक्ट आंसर है ए इंटरफेयर्ड विथ। नथिंग मस्ट बी अलाउड टू इंटरफेयर्ड विथ आवर सर्च फॉर द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईद प्रेयर इज। ईद प्रेयर इनमें से क्या है? ऑप्शन ए फर्ज, बी वाजिब, सी सुन्नत और डी नफिल। करेक्ट आंसर है बी वाजिब। दोस्तों ईद प्रेयर जो है वो वाजिब होती है, फर्ज नहीं होती, सुन्नत नहीं होती, नफल नहीं होती, वाजिब होती है। इस्लामियात में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं टेस्ट में कि ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता, तो वो नमाज जनाजा है। कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जो विदाउट बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है, तो वो सूरह तौबा है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस्लामियात से रिलेटेड 4 खुलफाए राशिदीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, करेंसी ऑफ जर्मनी इज। इनमें से जर्मनी की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए लीरा, बी यूरो, सी फ्रैंक और डी डॉलर। करेक्ट आंसर है बी यूरो। दोस्तों जर्मनी की करेंसी जो है वो यूरो है। इस तरह ऑप्शन ए में जो लीरा है ये तकरीबन दोस्तों को पता होगा ये टर्की की करेंसी है, बी में यूरो जर्मनी की है। इस तरह फ्रैंक जो है ये दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है। ठीक है जी, ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी आ गई। ऑप्शन डी में जो डॉलर है ये तो सबको ही पता है कि ये अमेरिका की करेंसी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन इज। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ऑप्शन ए मदागास्कार, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी सुमात्रा। करेक्ट आंसर है ए मदागास्कार। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड दोस्तों मदागास्कार है। इस तरह हमें यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने ओशियंस हैं, तो वो 5 ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। इस तरह इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा ओशियन जो है वो मदागास्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बॉर्डर डिवाइडिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इनमें से कौन सा बॉर्डर अलग करता है, वो बॉर्डर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मकमोहन लाइन, बी लाइन ऑफ कंट्रोल, डी ड्यूरेंट लाइन और डी सीज फायर लाइन। करेक्ट आंसर है सी ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर दोस्तों ये ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। ऑप्शन ए में जो मकमोहन लाइन है दोस्तों ये इंडिया और चाइना के दरमियान में है, ये आपको पता होनी चाहिए मकमोहन लाइन के बारे में। ऑप्शन बी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और डी में जो सीज फायर लाइन है ये पहले सीज फायर लाइन था, अब इसका नाम चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया है। ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए जो कि 76 किलोमीटर है। इस तरह ड्यूरेंट लाइन की भी हमें पता होनी चाहिए जो कि 40 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली अ कंप्लीट फूड बाय इटसेल्फ। इनमें से कौन सा वो फूड है जो कि कम्प्लीटली खुद में जो है वो एक मुकम्मल फूड है? ऑप्शन ए चीज़, बी मिल्क, सी मीट और डी राइस। करेक्ट आंसर है बी मिल्क। दोस्तों दूध जो है वो खुद में एक कंप्लीट फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डैश एन ओल्ड फ्रेंड इन इम्प्रेस मार्केट दिस मॉर्निंग। ऑप्शन ए कैम अराउंड, बी कैम अराउंड, सी कैम अक्रॉस और डी कैम विथ। करेक्ट आंसर है सी कैम अक्रॉस।
आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन इम्प्रेस मार्केट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन वाज। अब्राहम लिंकन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कौन सी थी? दोस्तों ये अब्राहम लिंकन अमेरिकन का जो है वो प्रेसिडेंट था और 1861 से लेकर 1865 तक जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। इस तरह अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में मिलती हैं। ऑप्शन ए है द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बी द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ नॉर्थ ओवर द साउथ, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ नॉर्थ ओवर द साउथ। ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अब्राहम लिंकन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। हड़प्पा इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए मियांवाली, बी साहिवाल, सी हाजरा, डी मुल्तान। करेक्ट आंसर है बी साहिवाल। हड़प्पा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ही वॉज डैश सॉल्टेड फूड बाय द डॉक्टर। उसे डॉक्टर ने नमक वाले फूड से डैश किया है। ऑप्शन ए एब्सटेन फ्रॉम, बी एब्सटेन फॉर, सी एब्सटेन इन और डी एब्सटेन टू। करेक्ट आंसर है ए एब्सटेन फ्रॉम, यानी कि परहेज से। डॉक्टर ने नमक वाले खाने से उसे परहेज का कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियम इनमें से किन्होंने डिस्कवर किया? बी मार्कोनी, सी मैडम क्यूरी मैरी और सी एडिसन, डी न्यूटन। करेक्ट आंसर है बी मैडम क्यूरी मैरी। रेडियम दोस्तों मैडम क्यूरी मैरी ने जो है डिस्कवर किया। इस तरह ऑप्शन ई में जो मार्कोनी है इन्होंने दोस्तों रेडियो इन्वेंट किया था। ऑप्शन सी में जो एडिसन है इन्होंने शायद मेरे ख्याल में बल्ब जो है वो इन्वेंट किया था। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी ऑप्शन डी में तो ग्रेविटी और बाकी बहुत सारी चीज़ें न्यूटन के बारे में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डे ऑन पोल्स। पोल्स पर दोस्तों लेंथ ऑफ द डे कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 आवर्स, बी 6 मंथ, सी 3 मंथ और डी 24 आवर। करेक्ट आंसर है सी 6 मंथ। लेंथ ऑफ द डे ऑन पोल जो है 6 मंथ्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ताजमहल इन आगरा इंडिया वाज बिल्ड बाय एम्पायर। ताजमहल आगरा इंडिया में जो है वो कौन से बादशाह ने बनाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर दी ग्रेट, सी शाहजहां और डी हुमायूं। करेक्ट आंसर है सी शाहजहां। ताजमहल आगरा इंडिया में दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है रोशन वाज एबल टू गेट द जॉब डैश हिज अंकल्स इन्फ्लुएंस। ऑप्शन ए ऑड्स एंड डज, बी बाय डिंट ऑफ, सी बिग वर्ड, डी ऑल इन ऑल। करेक्ट आंसर है बी बाय डिंट ऑफ। रोशन वाज एबल टू गेट द जॉब बाय डिंट ऑफ हिज अंकल्स इन्फ्लुएंस। ये तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।